थोड़ा यात्रा के बारे में बताइए। और अहीर रेजिमेंट बनाने में या बनने में हमारा समाज मात कहाँ खाया था? अहीर रेजिमेंट का जो ये मुद्दा है ये पिछले कई वर्षों से चलता आ रहा है और इसमें कई और वर्ष लग सकते हैं। मार हम एक जगह खा रहे हैं इस समाज को पूरी तरीके से संगठित करने में, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़। तो जितना हमारा परसेंटेज आज की तारीख में इस देश में है, अगर ये सब इकट्ठे हो जाए तो मैं कह रहा हूं आप अहीर रेजिमेंट की बात कर रहे हो, ये एक तरफा प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। और जहां आपके प्रधानमंत्री बने वहां आपको भी पता है आप कितनी रेजिमेंट्स बनवा सकते हैं, कितना कुछ करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने शुरुआत तो अहीर रेजिमेंट के मुहिम से करी थी, क्योंकि समाज को जोड़ने का हमें एकमात्र यही झंडा नजर आया। जिस झंडे के नीचे, जिस पीताम्बरी ध्वज के नीचे हमारा समाज एक छत के नीचे इकट्ठा होगा, आपस में बातचीत करेगा और एक दूसरे को समझेगा, सहयोग करेगा। नहीं तो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं में हम बटे हुए हैं, कोई फला पार्टी में है, कोई फला पार्टी में, जिसके चलते दो ही सगे भाई एक दूसरे के साथ बैठकर पानी तक पीना जरूरी नहीं समझते। तो हमने सोचा कि भाई राजनीतिक झंडे के नीचे अगर समाज को जोड़ेंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगा, तो हमने झंडा ही अलग कर लिया, अपने दादा श्री कृष्ण का नाम लिया और पीताम्बरी के नीचे समाज को जोड़ने का काम किया और इसका अच्छा रिजल्ट दिखा। लोग जुड़े, युवा जुड़े, और इनको हम वादा करते हैं कि जिस भरोसे और जिस उम्मीद के साथ हम आए थे आपके बीच, अहीर रेजिमेंट का जो हमने वादा किया था वो हम डेफिनेटली बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे, चाहे हमें उसके लिए अपना प्रधानमंत्री क्यों ना बनाना पड़ जाए। अभी आपने समाज की बात की, आधा समाज की, कुछ लोग होते हैं जस्ट लाइक गोत्र पे चले जाते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, घोसी कमरिया, सबसे ज्यादा डिवाइड यहीं पे हो रहा है। हमारे यहाँ पे पश्चिमी यूपी में एक, मैं मेरठ से आता हूँ, उस तरफ एक गोत्र कोई लेकर चलता है, कोई कहता है अहीर, कोई कहता है आहार, कि हम तो अहीर हैं, मतलब हमें कहते हैं कि तुम तो अहीर हो भैया, तुम्हें क्या समस्या है, इन्हें देख लो आहारों के साथ। हमने कहा यार ये मानसिकता डाली किसने आपके अंदर? आपके यहाँ पे आते हैं तो घोसी कमरिया वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। और बड़े बड़े नेता जो विधायक रह चुके हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन विधायक हैं, सांसद हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके समाज को कमजोर बनाने के लिए जिन लोगों ने ये गोत्र, ये डिवाइड करने का फॉर्मूला अपनाया था, उस फॉर्मूले को आपने एक्सेप्ट कर लिया, और जिसके चलते आप आज की तारीख में ताकत में होने के बावजूद भी, इतनी संख्या में होने के बावजूद भी अपने हक अधिकारों से वंचित है, बहुसंख्यक होने के बाद भी। क्योंकि इन्हीं बहुसंख्यक लोगों को, इसी समाज को कुछ इस प्रकार से गोत्रों में बांटकर डिवाइड करने का काम किया गया और आपके दिमाग में ये डाल दिया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सम्मान का पात्र रखता है, ये नहीं रखता। कहीं ना कहीं राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए भी तो डेफिनेटली उन्होंने अपने विधानसभा वाइस तय कर दिया कि यहाँ पे घोसी ज्यादा है, कमरिया ज्यादा है, तो उन्होंने वो कार्ड खेल दिया कि मेरा गोत्र ये है और मैं चुनाव में जीत सकता हूँ। और आप जैसे, हम जैसे यंगस्टर्स को अब इस विचारधारा से अलग हटना पड़ेगा, इस सोच से अलग हटना पड़ेगा, नहीं तो समाज नहीं जुड़ पाएगा। देखिए, हम समाज की अगर आवाज उठा रहे हैं तो इसमें जातिवाद की बू नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि अपने समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ना अगर जातिवाद है तो मैं स्वीकारता हूं कि मैं जातिवाद कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसा जातिवादी आदमी हूं जो उस आदमी के साथ भी खड़ा होता है जिस आदमी का कोई सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसके आंसू पोंछने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। हम उस व्यक्ति के साथ, उसका बिना समाज जाने, ना उसका धर्म ना उसकी जाति जाने, उसके साथ हम खड़े होते हैं। और हम चाहते हैं देश का हर युवा ऐसा जातिवाद करे कि कमजोर को वो ताकत देने का काम करे, चाहे वो किसी भी जाति से हो, और अपनी जाति को वो जरूर मजबूत बनाए। आदमी घर में अगर मजबूत नहीं है ना तो बाहर उसे इज्जत नहीं मिलेगी। अगर मेरा परिवार ही संगठित नहीं है और मैं चले जाऊं दूसरे के घर में ज्ञान देने, तो वो क्या कहेंगे, पहले अपने लोगों को तो जोड़ ले, बाद में आके हमें ज्ञान देना। तो आज हम अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें जोड़ेंगे। वो हमने देखा था अभी आप डॉक्टर रितु सिंह के वहां पे गए थे, अलग समाज के, फिर भी जरूरी है ना। देखो, कोई महिला अगर किसी का वीडियो देखा हमने, वो रो रही थी, तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर जरूर जिंदा रखना अपने दिल में कि आप रोते हुए के आंसू पोंछने चले जाओ, और कुछ ना कर सको तो बुरे वक्त में उस आदमी के साथ खड़े हो जाओ जो आपको पुकार रहा है। वही काम हमने किया, वही काम हम करते आए हैं, और वही काम हम आगे करेंगे भी। इसी विचारधारा पे हम चल रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छी विचारधारा है आपकी।